क्या गलत पद कोड का चयन सिलेक्शन रुकवा सकता है, या फिर आप सिलेक्शन से चूक सकते हो, या फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है? तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माजी सर एजुकेशन पर। दोस्तों, हो क्या रखा है एक्चुअली में कि इस पद कोड को लेकर यूट्यूब पे इतना सारा कन्फ्यूजन कर रखा है बच्चों के लिए कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें। किसी ने थंबनेल पे कुछ लिख रखा है, ज़िंदगी भर पछताओगे, ये कर लो, क्योंकि व्यूज़ बढ़ाने के लिए करना होता है सब, नहीं तो बच्चे टिक कैसे करेंगे वीडियो पे। तो ऐसे ऐसे थंबनेल बना रखे। तो दोस्तों, थंबनेल तो देखो मैं भी बनाऊंगा, सीधी सी बात है, लेकिन आपको किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी तो आप मेरी भी मत मानो। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको आपके नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखी हुई है ना, उसके बेस पे बता रहा हूँ, ना कि चीज़ें मतलब क्या होने वाली है और क्या नहीं होने वाली उसकी बेस पे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, आपको क्या पद कोड पढ़ना है, कैसे चीज़ें होने वाली है। तो पहले तो मैं बताऊँ, भूगोल और होम साइंस, इनकी तो आप अपन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो एग्ज़ाम ही अलग होगा, ठीक है, और इनके कोई पोस्ट प्रिफरेंस वगैरह भी नाम की चीज़ नहीं है। अब अपने पास बाकी रहते हैं साइंस वालों का चीज़, ये मैटर है साइंस वालों का। और ये की स्थिति जब 2016 में ये की, ये पाँचों की पाँचों पोस्ट थी। आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 2016 लैब असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ, तब उस टाइम ये जो 1 2 3 4 5 ये पाँचों के पाँचों पद थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको आज अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ, और वो भी ना कि मेरे उस एक्सपीरियंस बेस पे, जबकि इस बार क्या लिखा हुआ है उस बेस पे। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। आवेदक चयन, क्या लिखा है, आवेदक चयन के बाद, ये क्या बोल रहा है, आवेदक चयन के बाद, यानी कि पहले आपका चयन होगा, पहले आपका सिलेक्शन होगा। जिस विभाग में प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पद स्थापन चाहते हैं, उन विभागों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, मतलब आपको सिलेक्शन के बाद जिस पद पर पोस्टिंग चाहिए उसका प्राथमिकता क्रम बढ़ना होगा। यानी कि पाँचों के पाँचों ऑप्शन आपको भरने हैं, ठीक है। उस ऑर्डर में भरने की, आपको पहला कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पाँचवा कौन सा, ऐसे पढ़ना है। फिर आगे देखो, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट, श्रेणीवार मेरिट मतलब कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS, जनरल, ST SC OBC, ठीक है, ऐसे, एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम मेरिट कम के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और एक बात तो आपको सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की योग्यता जिसके पास नहीं होगी, वो उसको उस विभाग का आवंटन नहीं किया जाएगा, ठीक है। भले आप ऑप्शन भर दो, लेकिन उसके लिए आपको उसकी योग्यता होनी जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है ना कि उतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए जिनमें से आपको 3 सब्जेक्ट होने जरूरी है, यानी कि PCM PCB मोस्टली, ठीक है। अब देखो वो क्या रहा है, अब आपको कंफ्यूज कैसे किया जा रहा है कि मतलब कहीं जैसे कि ऐसा नहीं हो जाए कि भाई मेरे रैंक आई है 10, मेरे दोस्त के रैंक आई है 11 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कुछ पद का कोड रॉन्ग भरा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस 11 वाले का हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन अगर 10 सीट है तो टॉप 10 का ही होगा। प्राथमिकता क्रम बढ़ने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, होगा क्या, सिंपल सी बात है, क्या होगा कि आपको जब भी, ये देखो मैं ये बताया तो आपको जब भी सिलेक्शन होगा, यानी कि जब आपकी पहले तो एग्ज़ाम होगा, सीधी सी बात है। एग्ज़ाम के बाद एक दुगुने, लगभग ये समझ लो दुगुने लोगों को पास किया जाएगा, का कट ऑफ निकलेगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, आपने प्राथमिकता क्रम क्या भरा है उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने माना 10 सीटें, कितनी सीटें, 10 सीट, ठीक है। अब 10 में से मान लिया अपने पास 5 कोड है, पद कोड 1 2 3
4 और 5। तो देखो मैंने ये मान लिया कि चलो इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, कितने हो 6 हो गए, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो अब क्या होगा, 10 में से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर लास्ट है 10th नंबर 10वां, तो इसका मतलब 9 पोस्ट तो कहीं ना कहीं जा चुकी होगी, पीछे 1 पोस्ट रहेगी, सीधी सी बात है। तो अब जैसे कि आपकी रैंक 10वीं है लेकिन सीट रही है सिर्फ 1, तो जिसमें खाली है वो मिलेगी, समझ रहे हो। आपने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी भरी हो, जिसमें खाली है वो मिलेगी। लेकिन अब जैसे कि आपकी रैंक है 9th, तो जैसे कि अब आपके पास खाली कितनी होगी, 2 होगी। हो सकता है ये दोनों पोस्ट इस 5वें वाले पद कोड में भी खाली हो, इसमें ही खाली हो, तो इसमें मिल जाएगी। या फिर एक पोस्ट मान लिया पहले वाले पद कोड में खाली है, एक पोस्ट तीसरे वाले पद कोड में खाली है, लेकिन आपने यदि अपने पद कोड का जो सीक्वेंस है, जो प्राथमिकता क्रम है, वो कैसे दिया है, पहले 3 दिया है फिर 1 दिया है, तो आपको ये सीट मिल जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सीधी सी बात है टॉप 10 में हो, टॉप 100 में हो, टॉप 200 में हो, तो उन 200 को सभी को सीट मिलेगी। हाँ, मतलब आपको जो कि भाई आपने पहली चॉइस भरी, पहला पद कोड, तो वो पहला पद कोड कब मिलेगा, जब आपकी रैंक अच्छी होगी। यानी कि उसको पहले पद कोड को चूज करने वाले जो मतलब लोग हैं कि भाई कोई दूसरी रैंक वाला चूज करेगा, कोई तीसरी रैंक वाला चूज करेगा, तो 10वीं वाला चूज करेगा, तो उस हिसाब से आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये विभाग आवंटित होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस विभाग के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर 10 बंदों का सिलेक्शन हुआ है टॉप 10, तो सभी टॉप 10 को सीट मिलेगी। हाँ, उसकी चॉइस की ना मिलके कोई और मिल सकती है। अब सिर्फ बात आती है मुद्दे की, ये आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। आपके जो पद कोड का चयन जब तक पहली कट ऑफ आएगी तब तक तो इसका कोई यूज़ नहीं है, पद कोड के चयन का कोई मतलब नहीं है। पहली बार आपका रिजल्ट आएगा तब इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, रिजल्ट एक ही निकलेगा, एक ही मेरिट निकलेगी सभी की, पाँचों की पाँचों पोस्ट की एक ही ऐसे मेरिट निकलेगी साथ में, उसके बाद आपको पद दिए जाएंगे। तो अब जैसे कि अपने यहाँ पे कितनी सीटें, लगभग मैं मान के चलो अप्रोक्सीमेट 700 सीटें हैं, तो जो टॉप 700 है ना, यानी कि मतलब टॉप 700 बोले तो मतलब इसमें जो ST SC कैटेगरी वाले बेनिफिट वगैरह जो है उनको मिला के टॉप 700 जो बन रहे हैं उन सभी को सीट मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई तो 650 पे है उसको पोस्ट नहीं मिली, ठीक है, और मतलब कोई 750 पे लेकिन उसने कोई पद कोड सही से भर दिया था इसलिए उसको पोस्ट मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो है आपको टॉप मेरिट लिस्ट में तो आना ही पड़ेगा, भले आप जनरल के हो तो आपको एक्चुअल मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, ST SC OBC हो तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पद कोड बढ़ने से या फिर गलत बढ़ने से या फिर सीक्वेंस उल्टा सीधा बढ़ने से, कौन सा पहले बढ़ना कौन सा बाद में, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। उसके आपका सिलेक्शन भले ही आप प्रयोगशाला सहायक जैसे कि विज्ञान एग्रीकल्चर में कितनी सीटें हैं 15, भले आप 1 नंबर पे दे दो 15, ये नहीं मिलेगा तो दूसरे पे दिया वो मिल जाएगा, दूसरे वाला नहीं मिलेगा तीसरे पे दिया वो मिल जाएगा, तीसरे वाला नहीं मिलेगा चौथे पे दिया वो मिल जाएगा, चौथे वाला नहीं मिलेगा तो 5वें पे दिया वो मिल जाएगा। हो सकता है बहुत बार आपको पहला ही मिल जाए, क्योंकि बाकी के लोगों ने जो आपसे ज़्यादा मेरिट वाले हैं उन्होंने दूसरा चीज़ चूज किया, तीसरा चूज किया, चौथा चूज किया, 5वां किया, पहला नहीं किया, तो आपको पहले ही मिल जाएगा, समझ गए। तो अब देखो बात मुद्दे की ये है यहाँ पर कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सर ये बताओ कि किस पोस्ट पे क्या काम होता है, क्योंकि आपको एक बार सिलेक्शन हो गया तो सारे बच्चों में तो इतना है नहीं कि वो दूसरी जॉब ले पाएंगे बाद में। भाई मैक्सिमम लगभग 50% से ऊपर इसी पोस्ट पे काम करेंगे ज़िंदगी भर। तो किस पोस्ट में काम ज़्यादा करना होगा, किस पोस्ट में काम कम करना होगा, किस पोस्ट में आगे प्रमोशन के चांस ज़्यादा है, तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं देखो तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो वो मिल जाएगा।
और भी अगर इसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।